हेलो स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यू द सेम टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। नाउ सम मोर क्वेश्चंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। The question is, we have to find the sum of the roots of equation x cube root of x square is equals to root of x raised to the power x is। ओके, इसके जितने भी रूट्स हैं उनका हमें सम फाइंड करना है। So let's see how we can solve this. x क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कर सकते हैं x की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 x। ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है तो हम पावर को कंपेयर कर सकते हैं। तो x की पावर 2/3 शुड बी इक्वल्स टू x/2। क्लियर? और दोनों साइड का अगर हम क्यूब करें तो वी आर गेटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब बाय 8। क्लियर? और एक्स क्यूब बाय 8 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सो अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो वी आर गेटिंग एक्स बाय 8 माइनस 1 इक्वल टू 0। सो यहाँ तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाए या एक्स बाय 8 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाए। जब x बाय 8 इक्वल्स टू 1 तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 8। तो यानी x की वैल्यू यहाँ तो 0 होगी या फिर 8 होगी। क्लियर? x की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 8 होगी। बट x इक्वल टू 0 अगर हम देखें तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई। अगर हम x की जगह 0 रखें, देखिए क्या होगा। अगर आप x की पावर 0 रखोगे तो ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये हो जाएगा 0 की पावर 0 विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम ये नहीं कह सकते कि x इसका सॉल्यूशन होगा या इसका रूट होगा। क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो 0/0 दैट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हम 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। देन इसका एक रूट तो हो गया हमारा क्या, 8। 0 हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लियर? और एक चीज हमें और दिखाई दे रही है कि अगर हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो देखिए क्या होगा। 1 क्यूब रूट ऑफ 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 की पावर 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का अगर क्यूब रूट निकालोगे तो भी 1 होगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं कि इसका एक रूट 1 भी होगा। सो देयर आर x की 3 पॉसिबिलिटीज आई, 0, 8 और 1। लेकिन 0 से इंडिपेंडेंट फॉर्म मिल रही है तो इसके पॉसिबल रूट्स आर 8 एंड 1। तो हमें सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए बोला गया था। सम ऑफ रूट्स आर 8 plus 1 that is 9। Okay, now we move to the next question. Question number 6. If a and b are the roots, if a and b are the roots of the quadratic equation x square plus lambda x minus 1 by twice lambda square equal to 0, where x is the unknown, where x is the unknown and lambda is a real parameter. Lambda is a real parameter. Then minimum value of a raised to the power 4 plus b raised to the power 4 is. Let's see how we can solve this. हमें बता रखा है कि a एंड b से क्या है, रूट्स हैं। तो हम बता सकते हैं a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, दैट इज माइनस b बाय
a, that is minus lambda, और product of root, that is a into b, c by a, that is minus 1 by twice lambda square. हमें a plus b पता है, a b पता है, हमें a4 plus b4 की वैल्यू फाइंड करनी है. चलिए करते हैं. पहले हम a plus b का होल स्क्वायर निकाल लेते हैं, that is a square plus b square plus 2ab. वैल्यूज पुट करते हैं. a plus b की वैल्यू माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर, a square plus b square plus 2 minus 1 by twice lambda square. Now 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, so lambda square is equals to a square plus b square minus 1 upon lambda square. So a square plus b square is equals to lambda square plus 1 by lambda square. अब हमें a4 plus b4 चाहिए था, a की पावर 4 plus b की पावर 4 चाहिए था, तो हम इसका क्या करते हैं, अगेन स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स. लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस 2. सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ओपन करें तो ये आएगा a4 प्लस b4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा 4 प्लस 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस 2, और a4 प्लस b4 हो जाएगा लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस 2 माइनस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर. सो हमें ए बी की वैल्यू पता है, ए बी की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर. सो लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस 2 टाइम्स माइनस 2, ए बी की जगह लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर, और ये ए बी की वैल्यू थी माइनस 2 अपॉन माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर, और उसका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर, क्योंकि तो ए बी की वैल्यू हमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर चाहिए. सो लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 2 1 बाय 4 लैम्डा की पावर 4. सो लैम्डा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4 प्लस 2, ये माइनस 2 से प्लस, तो ये जगह माइनस 1 अपॉन ट्वाइस लैम्डा की पावर 4, और ये 1 बाय लैम्डा की पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है, उधर माइनस हाफ है, तो लैम्डा की पावर 4 तो प्लस हाफ बचेगा, प्लस 2. क्लियर. नाउ क्योंकि हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हम इसको एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो लेट्स से इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर बना देते हैं, तो ये लैम्डा का स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट 2 लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर. दिया जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 2ab टर्म हमें ऐड करनी पड़ेगी, तो 2 इंटू सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहे हैं, इसको माइनस लिखना पड़ेगा, तो माइनस 2ab ऐड करना पड़ेगा, तो लैम्डा स्क्वायर a हो गया हमारा, और b कितना है हमारा 1 अपॉन रूट 2 लैम्डा स्क्वायर. ये जो ऐड किया है वही हमें सब्ट्रैक्ट भी कर सॉरी प्लस भी करना पड़ेगा, तो 2 लैम्डा स्क्वायर 1 अपॉन रूट 2 लैम्डा स्क्वायर, और ये प्लस 2. क्लियर. ये देखिए हमारा क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर. नाउ इसको लिख सकते हैं हम लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल, 2 बाय रूट 2 कितना हो गया, सिंपली रूट 2 प्लस 2, और ये हमारा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 है. क्योंकि हमें a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो हमें इस एक्सप्रेशन को कम से कम रखना पड़ेगा, और हमें मालूम है कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, तो रूट 2 प्लस 2. सो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस रूट 2, और इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा स्क्वायर को 0 बनाना पड़ेगा, तो वो पॉसिबल होगा लैम्डा की पावर 4
इक्वल्स टू 1/√2 पे, ठीक है। लैम्डा की पावर 4 इक्वल्स टू 1/√2 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इज a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी हमारी, दैट इज 2 + √2। थैंक यू।